1995 बंगाल के एक कोने में एक पुराना जमींदार की हवेली थी, राय चंद्र हवेली। ये हवेली पिछले 40 वर्षों से बंद थी। गांव में कहा जाता था कि उस हवेली की सीढ़ियों पर रात के समय एक साया चलता है, धीरे धीरे हर रात, और फिर गायब हो जाता है। लोगों ने बताया था कि जमींदार की बेटी विद्या एक रात छत से गिरकर मारी गई थी, लेकिन लोगों का मानना था कि उसे मारा गया था और उसकी आत्मा अब भी सीढ़ियों पर चहलकदमी करती है। इस कहानी में प्रवेश होता है आदित्य का, एक युवा इतिहासकार जो पुरानी हवेलियों और रजवाड़ों पर रिसर्च करता था। आदित्य ने हवेली के बारे में सुना और वहां एक रात रुकने का फैसला किया ताकि सच का पता लगा सके। रात के 12 बजे हवेली की सीढ़ियों पर आदित्य की टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। सीढ़ियां धीरे धीरे चरमराईं, पर आदित्य हिला नहीं। और फिर ठक ठक ठक, सीढ़ियों पर कुछ गिरा। वह नीचे गया, देखा, एक पुराना गुड़िया का सिर पड़ा था, खून से सना हुआ। और तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखी, एक लड़की की, जिसके बाल गीले थे, चेहरा ढंका हुआ था और कपड़े भीग रहे थे। लेकिन वहां बारिश नहीं हो रही थी। तुम मेरी किताबें क्यों छू रहे हो? वह परछाई बोली। आदित्य कांप उठा। वह भागने ही वाला था कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे के पीछे वही परछाई अब सामने खड़ी थी। तुम भी उन जैसे हो, जिन्होंने मुझे सीढ़ियों से गिराया, अब तुम भी गिरोगे। आदित्य को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर खुद ब खुद सीढ़ियों की ओर खिंच रहे हैं। और अगली चीज जो दिखी वो थी उसकी टॉर्च, जो सीढ़ियों के नीचे गिरी हुई थी। और चारों ओर सन्नाटा। सुबह गांव के लोगों ने हवेली के बाहर एक नया निशान देखा। सीढ़ियों पर आदित्य के नाम का खून से लिखा गया एक वाक्य, एक और आ गया, अब अगला कौन? अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें और शेयर करें।